हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलिया कट टॉप बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये देखिए। ये मेरे पास कुछ बचे हुए फैब्रिक है, उसी से मैं आज इसको बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले टॉप पार्ट यानी अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को फोल्ड फोल्ड में बिछा लेना। ये देखिए, इस तरह से कपड़े को फोल्ड फोल्ड में बिछा लेंगे हम लोग। ये देखिए, टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। अब हमको कपड़े को फोल्ड फोल्ड करने के बाद हम लोग सबसे पहले टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मेरे टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच, ठीक है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। टॉप पार्ट की लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे प्लस 1 इंच करके लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ले लेते हैं, पूरा पूरी मेरा ये 16 इंच हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे। तो शोल्डर यहाँ 14 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे 7 इंच। यहाँ पे 7 इंच शोल्डर का मार्क करेंगे और यहाँ से फिर आर्म होल का लेंथ लेंगे। यहाँ से आर्म होल का लेंथ यहाँ पे 7.5 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आर्म होल का लेंथ 7.5 लेंगे और दोनों लाइन को सीधा मिला लेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ भी 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इसको लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो आर्म होल का लाइन सीधा हो गया, ठीक है। चेस्ट जो लाइन है उसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे इस तरह से। चेस्ट लाइन सीधा करने के बाद हम यहाँ पर चेस्ट का साइज लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36, उसका चौथा भाग लेंगे। तो हमारा चेस्ट हो गया 9 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग लेंगे, तो हो गया 9.5 इंच। यहाँ पे चेस्ट का लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का लेंगे मेजरमेंट, यानी कि कमर का हमारा है यहाँ पे 32 इंच। तो 32 इंच का लेंगे 1 इंच और हाफ इंच लूजिंग लेंगे। यहाँ पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच का डार्क बैक करेंगे। तो 1 इंच का डार्क का ऐड करेंगे, यानी टोटल हमारा हो गया 9.5 इंच। उसके बाद इन दोनों के निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे 2 इंच का या 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे 1 इंच का डाउन देंगे। 1 इंच का डाउन देने के बाद यहाँ पे नेक का लेंगे विथ, यहाँ पे नेक रख लेंगे। तो जो 1 इंच का डाउन किया है उसको और नेक को मिला लेंगे। इन दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से इस तरह से सेंटर लेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप में हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो गया। अब फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इन दोनों का सेंटर लेंगे। इस तरह से पहले सेंटर लेंगे, इस तरह से सेंटर लेके इसको लाइन को सीधा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से और हम लोग फ्रंट विड्थ का यहाँ पे नाप लेंगे। तो वहाँ है मेरा 12.5 है, तो 6.25 यहाँ पे 6.25 में मार्क कर लेंगे प्लस हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे और यहाँ से इसको बैक फ्रंट पार्ट का इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे फ्रंट का नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये फ्रंट का नेक 7 इंच रखेंगे, यहाँ पे 7 इंच का मार्क करेंगे और इस तरह से वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। वी नेक ड्रॉ करने के बाद बैक पार्ट का भी नेक ले लेंगे। तो 1 इंच का बैक पार्ट का नेक रखेंगे, यहाँ से 1 इंच का रखेंगे। तो इसको भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से यहाँ पे और यहाँ राउंड बना लेंगे। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी है। थोड़ा सा इसको बुलाएंगे दे दें इस तरह से। तो फ्रंट बैक पार्ट दोनों रेडी हो गया। टक्स पॉइंट देने के लिए इन दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से लेना है, मेरे को यहाँ से लेना है, यहाँ से, और इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से और यहाँ से 4 इंच जितना टक्स दे सकते हैं, तो इसको इस तरह से कर लेंगे और हाफ इंच में इसको इस तरह से ले लेंगे। और चलिए ये तो हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए, पहले मैं यहाँ से ही बैक पार्ट को कट करूंगी और फ्रंट पार्ट को इसके बाद में कट करेंगे। यहाँ से इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद इसमें से बैक पार्ट को अलग कर देंगे। तो ये हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट में चेंज करेंगे कुछ, ठीक है, आलिया कट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 4 इंच का भी रख सकते हैं और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं 3 इंच 4 इंच, है ना, जितना आपको रखना है, जितना नेक है, ठीक है। 4 इंच 5 इंच जितना बात वही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4.5 इंच रख रहे हैं और इसको इस तरह से सीधा लाइन यहाँ मिला लेंगे। 4.5 और आधा इंच इसका सिलाई का भी ऐड कर लेंगे इसमें यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। इस तरह से मिला लेंगे और नीचे से 1 इंच यहाँ से इस तरह से बुलाई दे देंगे, यहाँ से इस तरह से, और इसको कट कर लेंगे। तो ये हम अपना इसको देख लें कितना इंच है। तो ये देखिए हमारा साढ़े 3 इंच के करीब है, 3.5। बस इसको कट कर लेंगे इस तरह से। आगे कट को कटिंग हो गई है, ठीक है। बैक पार्ट का नेक कटिंग नहीं किए थे, तो इसको रख लेंगे और बैक पार्ट का नेक को रख के कट कर लेंगे इस तरह से रख लेंगे। इसकी कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट की भी नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का हो गया। तो ये हमारा वी नेक कट हो गया। अब ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक पार्ट, दोनों की कटिंग हो गई। आर्म होल की इसमें कटिंग नहीं की है, तो इसको भी कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग यहाँ हो गया और ये हमारा बैक आर्म होल, दोनों आर्म होल की कटिंग हो गई। अब हम लोग इसमें जो गैरेज डालेंगे उसके लिए फैब्रिक लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कम फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। लेंथ 22 लेंथ इसकी बन के आएगी। तो ये देखिए, ठीक है, मैंने ये 2
ये देखिए फोल्ड है, डबल फोल्ड, और ये भी डबल फोल्ड है। और इस तरह से लंबाई में मैंने फैब्रिक को लिया है। देखिए जितना पन्ना था मैंने पूरा जो बचा था वो ले लिया है। ये देखिए डबल फोल्ड में 29 है ये। और यहाँ से एक बैक वाला का लेंथ है यहाँ पे 8 इंच, और इसमें है 12 इंच, 12.5 इंच। देखिए इसमें ज़्यादा लेना है तो ये हो गया। ये फ्रंट पार्ट का है, ये बैक पार्ट का, बैक पार्ट को हटा लेंगे। सिंपल से इसमें गैदर्स को इस तरह से सिंपल इसे चून डाल देना है, गैदर्स डाल देना है, और इसमें बैक पार्ट में इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट को हटा देंगे इसके साथ, और इसको फ्रंट के साथ इसको हम लोग इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है, इस तरह से। और यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। 4 इंच पे इस तरह से पूरा नहीं मार्क कर लेना है। और इसको ये जो हमने लिया है ये फैब्रिक, ठीक है, इस लाइन को पूरा सीधा करेंगे ड्रॉ। और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे एकदम सेम जिस तरह से है बस इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से इस तरह से मिला देंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से, जैसे ये फ्रंट में हमने किया है। इस तरह से इसको कट कर लिए, और इसको इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से चुन चुन करके इसमें ये पूरा ही आएगा चुन चुन करके, ठीक है। यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरह से ये आएगा। देखिए इधर से देखिए फ्रंट पार्ट को रखेंगे, तो इसमें ये ना ये टक से इसको दोनों करके देंगे इस तरह से, ठीक। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का तो आगे जाएंगे, छोटे छोटे चुन देखें इसको हम पूरा ही कर देंगे, और नीचे में इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से रहेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से फ्रंट पार्ट इस तरह से आएगा।